थैंक यू पोजी। दिस इज अनदर केस जहां पे हम कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट इंटरफेरेंस के केस के बारे में बात करेंगे। इट सेज एन आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, so the ratio of maximum intensities if the interference is coherent and incoherent is, so you should know well जब हम interference की बात करते हैं for interference when waves are in phase means directly meaning होता है same phase, so in that case resulting intensity हमारे पास आ जाती है n square I naught if I naught is the intensity of one wave। अगर n वेव सुपरपोज होंगे n स्क्वायर आई नॉट होगा, 2 होती हैं तो इट इज 4 आई नॉट, 3 होती हैं इट इज 9 आई नॉट एंड सो ऑन। एंड व्हेन वेव्स आर नॉट कोहेरेंट दैट मींस फास्ट टाइम वेराइंग फेज। नॉट कोहेरेंट का मीनिंग होता है टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली फेज चेंज हो रहा है। इन दैट केस द रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई डैश इज सिंपली एडेड अपॉन इट इज एन आई नॉट। तो अगर आप हम यहाँ पे देखें रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट तो ये वाली होगी मैक्सिमम। इन केस ऑफ इनकोहेरेंट ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज होती ही नहीं है। दिस इज नॉट मैक्सिमम और मिनिमम, इट इज कांस्टेंट एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, दैट्स व्हाट वी कंसिडर। सो आई आर मैक्स अपॉन आई आर डैश अगर हम कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी एन स्क्वायर आई नॉट बाई एन आई नॉट, दिस कम्स आउट टू बी एन ओनली, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू पोजी। एक और इम्पॉर्टेंट केस जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है दैट इज कि वाईडीएसई में स्क्रीन के ऊपर जो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता है वो पोजीशन से कैसे चेंज होता है, बेस्ड ऑन विच दिस केस वी आर टेकिंग, दैट इज वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी इन फ्रिंज विड्थ। इट सेज इन वाईडीएसई द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा the separation of slit is d, distance of screen is d such that d बहुत बड़ा small d से वो बहुत बड़ा lambda से, ये केसेस हम ऑलरेडी लेते हैं। if the fringe width is beta, the distance from point of maximum intensity to the point where intensity falls to half of maximum intensity on either side. So in this situation we consider it like, आप देखिए अगर YDSE में हमें दो स्लिट्स गिवन है S1 S2 सेपरेशन D है और यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पे वी आर हैविंग अ स्क्रीन। तो सेंटर से एट ए डिस्टेंस x अगर हम पार्ट डिफरेंस देखते हैं तो ये आता है स्मॉल d x बाई कैपिटल D, और इसको अगर फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे इट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा दैट इज स्मॉल d x बाई कैपिटल D. So this is how the phase difference changes on either side of a screen at a distance x from central maxima. अब सिचुएशन में कहा गया if the fringe width is beta, तो beta all of you know it is written as capital D lambda by small d. This is the fringe width expression, सबने याद भी किया हुआ होगा। अब ये कह रहा है on any side from maximum intensity center की बात करें तो कितनी डिस्टेंस पे, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो एट ए डिस्टेंस x अब जनरल इंटेंसिटी p पॉइंट पे बात करेंगे तो एट p ip इज गिवन एज i नॉट विच इज द सेंट्रल इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5/2, अभी हमने एक्सप्रेशन यूज भी किया था। अब p पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहिए हाफ हो जाए तो इट कैन बी रिटन एज i नॉट बाई 2, तो i नॉट गेट्स कैंसल्ड आउट। cos स्क्वायर 5/2 is 1/2, that indicates cos 5/2 is equals to 1/√2, that indicates 5/2 is equals to pi/4 because 45 degree पे cos theta 1/√2 होता है, so this gives us the value of phase difference is equals to pi/2. so phase difference अगर pi/2 लिया जाए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 pi by lambda times dx by capital D is equals to pi/2. so now in this situation the value of a small x, pi gets cancelled out, value of a small x we are getting is lambda capital D by 4 small d, that's the result of this problem. ये वो डिस्टेंस होगा जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम और एनी पॉइंट इन अ फ्रिंज विड्थ। सेंटर से x डिस्टेंस पे यानी इस डिस्टेंस पे इंटेंसिटी विल बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। थैंक यू पोजी। यहाँ पे अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन अ गिवन एंगुलर रेंज ऑन अ स्क्रीन ऑफ YDSE, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती है, केस और एक्सपेरिमेंट एक ही है। आप देखिए इन YDSE इट सेज द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 mm अपार्ट।
Light of wavelength 500 nanometers incident on the slits, and it is asking the total number of bright fringes that are observed in the angular range between -30 and +30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें इन सॉल्यूशन, हम YDSE को रीड्रॉ कर लेते हैं। अगर D हमारे पास S1 और S2 के बीच का सेपरेशन है और ये स्क्रीन है, सो एट एनी पॉइंट एट एन एंगल थीटा अगर हम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा S1 और S2 से जाने वाली लाइट वेव्स का P पे, ये डेल्टा आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, दिस ऑल्सो थीटा इफ दिस थीटा, सो पार्ट डिफरेंस इज D sin थीटा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पार्ट डिफरेंस। अगर मान लीजिए D sin थीटा को भी राइट एट n lambda दिस फॉर मैक्सिमा एट पॉइंट P, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं D हियर इज 0.320 इंटू 10 to power -3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा में दिया गया 30 डिग्री, दिस शुड बी इक्वल्स टू n lambda। lambda here is 5 into 10 to power -7. So if we reanalyze the case, this gives the value of n is equals to sin 30 is 1/2, this is 0.16 into 10 to power -3 divided by 5 into 10 to power -7. So this becomes 10 to power -5. So this 16/5 into 10 to power 2, और 5 से भी आप कैंसिल करेंगे, this 3.1, so here it should be 3.2. so n का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है 320। इसका मतलब 30 डिग्री के ऊपर जो n है वो 320 आएगा, यानी पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 320 लेमडा है। at P delta is equals to 320 lambda, so it is 320th bright fringe at P. So एक सेंट्रल मैक्सिमा पे, इसके ऊपर 320 फ्रिंजेस, इसके नीचे 320 फ्रिंजेस, तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे हमारे पास 320 इंटू 2 + 1, दोनों तरफ 320 और एक सेंट्रल, so it comes out to be 641 bright fringes are observed on screen within in theta between 30 degree and -30 degree. So that's the result of this problem. Just carefully analyze कि how we are getting this result. आपके पास डेल्टा आ गया है तो डेल्टा से पता चलेगा कि कौन से नंबर की फ्रिंज है। थैंक यू पूजी। क्वेश्चन में अब हम बात करेंगे केस जिसमें YDSE के एक स्लिट के सामने कोई फिल्म रख दी जाती है। कॉमन केसेस है, कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल में हम कई एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, तो कोई केस यहाँ पे लेना जरूरी है ताकि आप फंडामेंटली सारे केसेस को एक बार टच कर लें। इट सेज इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, तो मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ फ्रिंज पेरेंट शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज विड्थ, यानी पार्ट डिफरेंस लैम्डा आएगा तभी वो 1 फ्रिंज विड्थ शिफ्ट होगा, तो वैल्यू ऑफ T वी नीड टू कैलकुलेट। सो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं पाथ डिफरेंस ड्यू टू थिन फिल्म हम बात करें इंट्रोड्यूस्ड इन पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, किसी एक स्लिट के सामने हमने एक थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करी T थिकनेस की। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा पे देखेंगे तो ये लाइट तो सेम ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, ये म्यू T एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगी, तो पार्ट डिफरेंस पे आ जाएगा T इंटू म्यू -1। ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने कवर किया है। सो दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा बिकॉज डेल्टा चेंजेस बाय 1 लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1 फ्रिंज विड्थ शिफ्ट होता है और एक फ्रिंज विड्थ का पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा ओनली। तो डायरेक्टली जो थिकनेस ऑफ फिल्म होगा दिस लैम्डा बाय म्यू -1, डायरेक्टली आपका रिजल्ट।